नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस अवेयरनेस सीरीज़ में ही मैटरनिटी कवरेज के बारे में। दोस्तों बहुत लोगों के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि आप थोड़ा सा मैटरनिटी के बारे में बताइए, हमारे लिए कौन सा मैटरनिटी का प्लान जो है अच्छा रहेगा, हम इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, हमारी अभी नई शादी हुई है। तो दोस्तों बहुत लोगों के ऐसे सवाल होते हैं, तो उन्हीं सवालों को दूर करने के लिए जो है आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे आपको जो है बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी कि मैटरनिटी इंश्योरेंस कैसे काम करता है और उसके क्या फ़ायदे हैं, कंपनियां क्यों इसको जो है प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करती हैं एज ए मैटरनिटी कवर, या फिर कंपनियों की क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, और एज ए कंज्यूमर अगर आपने पॉलिसी ली है जो आपका मैटरनिटी लेने का पर्पस है वो किस तरीके से सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। तो दोस्तों आइए हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की डेट में जो है मेडिकल कॉस्ट जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए हर कोई चाहता है कि उसके परिवार को, चाहे वो डिलीवरी हो चाहे बीमारी हो, उसको अच्छे से अच्छी कवरेज मिले, अस्पताल में अच्छे से अच्छा इलाज मिले। लेकिन वो एक आम आदमी की जेब से जो है अफोर्डेबल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए जो है आजकल इंश्योरेंस प्रोडक्ट इतने प्रमोट किए जाते हैं। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे डिलीवरी की भी बात करूँ तो दोस्तों डिलीवरी के लिए भी जो कॉस्ट है वो दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आज मैं एक मेट्रो सिटी की बात करूं तो एवरेज कॉस्ट जो आती है मेट्रो सिटी के अंदर डिलीवरी की, चाहे वो नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, तो वो 1 लाख रुपए के आसपास आ जाती है। तो दोस्तों इसी के ऊपर जो है मैं आज आपको कुछ समझाने वाला हूं। उससे समझने से पहले आपको थोड़ा सा इंश्योरेंस की बैकग्राउंड में एक चीज़ समझनी पड़ेगी। इंश्योरेंस का दोस्तों एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। दोस्तों ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहता है, दिस प्रिंसिपल सेज दैट इंश्योरेंस इज डन ओनली फॉर द कवरेज ऑफ द लॉस, कि हम जो भी होगा, आपका जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना है कि क्या हमारा ये एक्चुअल लॉस है या नहीं है। दोस्तों लॉस वो होता है जो अचानक से हो जाए, जिसकी हमने अपेक्षा ना की हो। लेकिन जो डिलीवरी है वो हमें पता है कि हमारी फैमिली प्लानिंग का पार्ट है, वो एक बीमारी नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है या एक्सीडेंट हुआ है, तो वो एक फाइनेंशियल लॉस भी होता है और साथ में जो है आपको काफ़ी सारे पैसे पे करने हैं। वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा, उसलिए आप अस्पताल में भर्ती हुए हैं और आपको अस्पताल का बिल देना पड़ा। तो यहाँ पर कोई भी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो आपको यहाँ पर क्लेम देती है। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लान आते हैं जिसके अंदर जो है मैटरनिटी कवरेज होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो दोस्तों ये इसी प्रिंसिपल की वजह से होता है कि यहाँ पर जो कवरेज है वो जो भी आपकी क्षति हुई है, लॉस हुआ है, उसकी भरपाई के लिए किया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे पता था कि ये 8 महीने बाद, 9 महीने बाद ये सिचुएशन आनी है, तो ये जो है एक लॉस नहीं है, ये एक फैमिली प्लानिंग का पार्ट है। हैंस इंश्योर्ड शुड नॉट मेक एनी प्रॉफिट फ्रॉम द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी इंश्योरेंस लेने वाला व्यक्ति उस कॉन्ट्रैक्ट से जो है प्रॉफिट नहीं बना सकता, ये भी इंश्योरेंस का ही प्रिंसिपल कहता है। इन अदर वर्ड्स, the insured should be compensated the amount equal to the actual loss and not the amount exceeding the loss। आपका जो भी लॉस हुआ है कभी भी उससे अमाउंट एक्सीड नहीं करेगा और आप इंश्योरेंस से प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। ये प्रिंसिपल जो है इंडेमनिटी का कहता है। इसी तरीके से जो है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि कंपनी का जो क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है और एक इंश्योरर का, यानी जो इंश्योर्ड है जिसने इंश्योरेंस खरीदा है उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और यहाँ पे कंपनी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उससे जो है आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि ये इंश्योरेंस कैसे काम करता है। तो दोस्तों उसके लिए मैंने एक यहाँ पे एक टेबल तैयार करी है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इन न्यूली मैरिड कपल लुकिंग फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्राइमरीली फॉर मैटरनिटी कवरेज, कि एक नए शादीशुदा एक जोड़ा है, वो चाहते हैं कि भाई हम जो है एक मैटरनिटी इंश्योरेंस खरीद ले जिसमें वेटिंग पीरियड 1 साल, 2 साल या 3 साल का रहे। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं कि आपने कितना प्रीमियम पे किया है और कंपनी यहाँ पे आपको कितना पैसा देगी। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे 1 साल का आपका वेटिंग पीरियड है। सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए रखा है, जो जनरली आजकल लोग सबसे पहले 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे 5 लाख का, जिसका एवरेज प्रीमियम आप किसी भी कंपनी का उठा के देखेंगे तो 12 से 14 हज़ार रुपये का होगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हायर साइड लेके चल रहा हूँ, 14 हज़ार रुपये का। देखिए दोस्तों कभी भी जब आप इंश्योरेंस लेते हैं वो पैसा पूरा कंपनी के पास नहीं जाता। इसके अंदर कुछ टैक्सेस पार्ट होते हैं जो गवर्नमेंट टैक्सेस चले जाते हैं, 18% जीएसटी होता है।
साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है। अगर आपने ये एजेंट से लिया है तो वहाँ पे एजेंट की कमीशन होगी, आपने अगर ऑनलाइन ख़रीदा है तो यहाँ पे ऑनलाइन भी कमीशन पे करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हैं या वेबसाइट को मैनेज के लिए चार्जेस लगाए जा रहे हैं, ठीक है। या यहाँ पे आपने किसी थर्ड पार्टी वेंडर से लिया है ऑनलाइन, तो वहाँ पर भी जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, जो हमने यहाँ पर 4,000 रुपये ली है। कंपनी के पास जो नेट प्रीमियम गया है वो आपका 10,000 गया है, यानी 14,000 आपने पे करे, 4,000 टैक्सेस और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में चला गया है और 10,000 रुपये यहाँ पर जो है नेट प्रीमियम कंपनी के पास गया है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो आज की डेट में एवरेज मैटरनिटी कॉस्ट है, चाहे आप मेट्रोज़ की बात करें या बड़े शहर की या छोटे शहर की, तो मैंने एक एवरेज कॉस्ट ली है यहाँ पे 85,000 रुपीज़ की। तो अगर आप सोचते हैं कि हम पहली बार एक 14,000 रुपये का प्रीमियम दे के एक 85,000 रुपये का जो है क्लेम ले लेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए कंपनी को जो लॉस होता है वो 75,000 रुपये का लॉस होता है। तो इसीलिए जो है कंपनियां यहाँ पर वेटिंग पीरियड लंबा करती हैं ताकि वो इस लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सके, या फिर जो आपने यहाँ पे 14,000 का प्रीमियम दिया है इस प्रीमियम को काफ़ी बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, ये लॉस और कम हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग ये भी कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है जिसने भी इंश्योरेंस लिया है उसी का क्लेम आए। मान लीजिए अगर 100 लोगों ने पॉलिसी ली है तो ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 लोग ही मैटरनिटी का क्लेम करें। लेकिन दोस्तों, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि सिर्फ मैटरनिटी के लिए पर्पज़ से ही आपने यहाँ पे पॉलिसी खरीदी है, और हो सकता है 100 में से 50 लोग तो क्लेम लेने के लिए आ ही जाएं। तो यहाँ पर भी अगर मैं 50% की भी प्रोबेबिलिटी रख देते हैं तो ये कंपनी का लॉस है वो 32,500 का होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि कंपनी, कोई भी कंपनी होगी, चाहे आप भी कोई बिजनेस करते हैं, तो कोई भी बिजनेस लॉस मेकिंग नहीं किया जाता। तो इसी तरीके से कंपनियां जो है यहाँ पर 1 साल का वेटिंग पीरियड में आपको इस प्रीमियम अमाउंट पे नहीं देंगी। इसी तरीके से अगर हम 2 साल का भी वेटिंग पीरियड रख देते हैं तो आप फाइनल देखते हैं कि 65,000 रुपये नेट लॉस होता है, और अगर हम सेम 50% की संभावना कर देते हैं तो यहाँ पर जो है 22,500 का लॉस होता है। अगर हम 3 साल का भी यहाँ पे वेटिंग पीरियड डाल देते हैं और प्रीमियम हमने वही रखा है, क्लेम अमाउंट भी हमने वही रखा है, तो यहाँ पर भी कंपनी को जो है 55,000 पूरे क्लेम्स में, और अगर आधे क्लेम्स आते हैं तो 12,500 का जो है लॉस होता है। तो दोस्तों, यही एक फिलॉसफी है कंपनीज की कि वो इस प्रोडक्ट को जो है एज ए मैटरनिटी पर्पस के लिए प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्लेम है वो आने ही आने हैं, क्योंकि जिसने भी पॉलिसी ली है वो फैमिली प्लानिंग करेगा, और उसके अंदर अगर ये वेटिंग पीरियड है 1 साल 2 साल 3 साल का, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करके चलेंगे ताकि उनका क्लेम पास हो जाए। तो दोस्तों, आइए मैंने एक टेबल आपके लिए और तैयार करी है, आपको इससे थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि आज की डेट में मार्केट में कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो ये प्लान ऑफर कर रही हैं। यहाँ पे मैं सारी कंपनियाँ तो नहीं आपको दिखा सकता था, इसलिए मैंने मेजर ही कुछ प्लान लिए हैं जिसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनियों ने जो है ये वेटिंग पीरियड्स क्यों डाल रखे हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें, मैक्स बुपा का हार्ट बीट प्लान आता है। यहाँ पर कंपनी का प्रीमियम काफ़ी हाई है, क्योंकि ये जो मैटरनिटी का प्लान है वो इनबिल्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे 2 साल का इन्होंने वेटिंग पीरियड रख रखा है। लेकिन आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 1 लाख रुपया ही मिलेगा, वो भी जब आप 30 लाख और उससे ऊपर का प्लान लेते हैं। तो यानी प्रीमियम आपसे कंपनी इतना हाई चार्ज कर लेगी कि उसको 1 लाख रुपए देने में कोई लॉस नहीं होगा। अगर आप इससे कम का प्लान लेते हैं 5 लाख 10 लाख का, तो वहाँ पे जो है बहुत ही कम कॉस्ट हो जाएगी, यानी 25,000 50,000 रुपये के आसपास आपकी मैटरनिटी की कॉस्ट होगी। और यहाँ प्रीमियम जो हमने लिया हुआ है वो 1 साल का मानकर हम चल रहे हैं। ICICI की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा मैटरनिटी कवरेज अगर आप लेना चाहते हैं। तो वहाँ पर वेटिंग पीरियड कंपनी ने 3 साल का डाल रखा है, मतलब कि आप मैटरनिटी का क्लेम जो है 3 साल के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। वो भी कितना, नॉर्मल अगर डिलीवरी होती है तो उसका 25,000 रुपया, और सी सेक्शन अगर डिलीवरी होती है यानी सिजेरियन होती है तो 50,000 रुपये तक ही मैक्सिमम क्लेम कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये लिमिट जो क्लेम की डाल रखी है सभी कंपनियों ने, वो इसलिए डाल रखी है ताकि उनको लॉस ना हो। तो जितना भी उन्होंने प्रीमियम पे किया है उसके अप्रॉक्सीमेट या उससे कम ही आपको दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैटरनिटी नहीं देनी, क्योंकि आपको साथ में हेल्थ इंश्योरेंस भी देनी है। अगर मैटरनिटी के अलावा भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो यहाँ पर वो जो है प्लान आपके उसके लिए भी काम करेंगे। तो कंपनियाँ यहाँ पे अपनी कॉस्ट को स्क्वीज़ करके, यानी कॉस्ट को बचाकर पहले से ही चलती हैं। अगर मैं बजाज अलायंस की बात करूं दोस्तों, तो हेल्थ कार्ड प्लान आता है। यहाँ पे आपसे कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप वेटिंग पीरियड देखेंगे 6 साल का वेटिंग पीरियड है, और उसके बाद भी यहाँ पर जो है नॉर्मल के लिए 25,000 रुपये और सी सेक्शन डिलीवरीज के लिए 35,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं HDFC एर्गो की बात करूँ तो यहाँ पे 4 साल का वेटिंग पीरियड है, आपसे प्रीमियम भी एक्स्ट्रा लिया जाएगा, और यहाँ पर भी
4 साल के बाद आपको सिर्फ 25,000 और 40,000 रुपये ही मिलेंगे। दोस्तों इन सभी प्लानों से अलग एक प्लान आता है केयर का, यानी केयर हेल्थ इंश्योरेंस, जिसका नाम पहले रेलिगेयर था, केयर जॉय टुडे के नाम से। यहाँ पर वेटिंग पीरियड आप देखेंगे सिर्फ 9 मंथ, यानी अगर आपकी अभी शादी हुई है तो आप ये प्लान ले सकते हैं, लेकिन आपको जो है यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम जो कवरेज है वो 50,000 रुपये का मिलेगा, लेकिन आपको 3 साल के लिए एक बार में ही ये प्लान परचेज करना पड़ेगा। इस प्लान की कॉस्ट काफ़ी महंगी है, लेकिन आपको 3 साल का ही प्रीमियम एक बार में पे करना पड़ेगा। वो इसलिए किया गया है दोस्तों कि हो सकता है आप ये सिर्फ 1 साल के लिए ही प्लान ले, जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद आप प्लान कंटिन्यू ही नहीं रखें। तो अगर प्लान कंटिन्यू नहीं करेंगे तो कंपनी को अल्टीमेटली लॉस होगा। तो उस लॉस को बचाने के लिए आपको 3 साल का एक बार में ही प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जिससे कंपनी की आगे की भरपाई हो सके। इसी तरीके से केयर का एक जॉय टुमारो आता है, यहाँ पर 2 साल का वेटिंग पीरियड है। यहाँ पर भी जो है 50,000 रुपये का जो है कवरेज रखा गया है मैक्सिमम। यहाँ पर जो है आप 1 साल का जो है प्रीमियम ड्यूरेशन भी ले सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा हाई आता है। इसी तरीके से टाटा की अगर मैं बात करूं, टाटा का AIG का मेडिकेयर प्रीमियर प्लान आता है, वहाँ पे भी 4 साल का वेटिंग पीरियड है। और अगर आप जो है यहाँ पे मैक्सिमम कवरेज 50,000 की है। अगर गर्ल बॉर्न होती है, आपकी बेटी पैदा होती है, तो यहाँ पर आपको जो है 60,000 रुपये तक का कवरेज मिल जाएगा। दोस्तों एक प्लान मैं आपसे लास्ट में डिस्कस करने वाला हूँ, SBI आरोग्य प्रीमियर का प्लान। यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी लिमिट नहीं थी इस प्लान में और कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं था। इस कंपनी ने जब ये प्लान निकाला था तो इस प्लान का लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया। इसका प्लान का जो प्रीमियम था वो भी रीजनेबल था। अगर मैं 10 लाख के प्लान की बात करूं और इसी एज की बात करूं तो प्रीमियम जो है 18 से 20,000 रुपये आता था। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं थी। तो लोगों ने क्या किया, 1 साल पॉलिसी ली, फिर मैटरनिटी का कवरेज लिया और अगले साल पॉलिसी बंद कर दी। तो यहाँ पे कंपनी को इस प्रोडक्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। तो अब कंपनी ने यहाँ पे क्या लिमिट डाल दी है कि आपको हम ये प्लान दे देंगे, बिल्कुल एज इट इज़ देंगे, लेकिन जो भी यहाँ पर लेडी है उसकी उम्र 40 साल से ऊपर होनी चाहिए, तभी हम ये प्लान आपको दे पाएंगे। तो इससे क्या होगा, क्योंकि 40 साल के बाद एक प्रेगनेंसी की जो प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, वो बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए जो है कंपनी ने ये डाल के अपने लॉस को जो है प्रोटेक्ट करा है। तो दोस्तों ये देखिए, आपको थोड़ा सा इससे समझ में आ गया होगा कि कोई भी कंपनी लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं करना चाहती है। और अगर आप भी सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस मैटरनिटी के पर्पज से लेना चाह रहे हैं तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। इससे आपको आइडिया हो गया होगा। लेकिन दोस्तों ये थी एक रिटेल प्लान के बारे में। अगर आपको मैं बताऊं कि एक ग्रुप इंश्योरेंस भी आता है, जो कि मोस्टली जहाँ पे आप जॉब करते हैं वो वहाँ पे मिलता है। लोग कहते हैं कि हमारे को तो जो है मैटरनिटी कभी भी मिल जाती है, वहाँ पे सिर्फ 9 महीने का वेटिंग पीरियड है, या हो सकता है वहाँ पे 9 महीने का वेटिंग पीरियड ना भी हो। तो आप गए हैं, आपने ज्वाइन किया है और 4 महीने बाद ही अगर आपके परिवार में डिलीवरी है तो आप वो क्लेम वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जो ग्रुप इंश्योरेंस होते हैं इसमें जो है मैटरनिटी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करती है। इससे जो है रिटेल पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 100, 200, 500, 1000 लोग जो है एक ही पॉलिसी के अंदर होते हैं। कंपनी को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे प्रीमियम मिलता है। तो आप जो जो कवरेज लेना चाहते हैं, यानी जो आपके एम्प्लॉयर हैं, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, वो जो जो कवरेज लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जी हमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का भी वेवर चाहिए, डे 1 से वो भी मिल जाता है। मैटरनिटी कवरेज चाहिए डे 1 से, तो भी वो भी मिल जाएगा आपको। कोई लिमिट नहीं चाहिए मैटरनिटी के ऊपर, तो वो भी मिल जाएगी। लिमिट चाहिए तो लिमिट भी मिल जाएगी। ये प्लान जो है पूरे कस्टमाइज होते हैं और ये आपकी कंपनी या एक बड़े ग्रुप को ही दिए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन थी मेरी मैटरनिटी के ऊपर, वो आज समझ में आई होगी। लेकिन आपके फिर भी अगर कोई सवाल हैं तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डिस्प्ले पे हो रहा है, वो आप वहाँ पे मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों के जवाब जो है ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करना ना भूलें, और मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। मेरा नाम है सचिन वर्मा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।